हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल वो दोनों एक लाइन ही है, वो लाइन जो है उसके इक्वेशन कैसे फाइंड करने हैं वो हमें आज देखना है। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है ना। तो जब सबसे पहले देख लो, टेंजेंट तो हमें पता है कि टेंजेंट हम कैसे फाइंड करते थे। अब नॉर्मल आपके लिए नया है, वो कैसे है वो आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल 6.3 के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल तो देख लो अच्छे से, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, अब टेंजेंट एंड नॉर्मल है तो वन टाइप ऑफ लाइन। ओके, है क्या, वो ये लाइन ही है। ओके, अब वो लाइन है तो लाइन के इक्वेशन होते हैं। अब वो लाइन के इक्वेशन चैप्टर 11 में था ना चैप्टर, उसके अंदर हमने देखे थे, बहुत सारे इक्वेशंस है वैसे तो। ओके, तो वैसे ही हमें ये टेंजेंट और नॉर्मल की जो इक्वेशन मिलेगी, मतलब जो लाइन के इक्वेशन मिलेगी, वो हमें फाइंड करनी। ठीक है। तो सबसे पहले बता देते आपको कि टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। ठीक है ना। वो पहले आपको ग्राफिकली बताए, उसके बाद उसके जो इक्वेशंस है वो आपको बताएंगे। आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये वाई और ये वाला हो जाएगा एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी एक कर्व आपको दिया हो, मान लो कि ऐसे कोई कर्व है, कि मान लो ऐसे कोई कर्व है, पैराबोला जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा कोई कर्व आपको दिया है। तो कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना। वैसे मैंने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, मान लो वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये रहा पॉइंट। ठीक है ना। तो वो पॉइंट पर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, जो क्या होगा, एक कर्व को ऐसे टच करके निकल जाएगी। ठीक है ना। ये जो ब्लैक लाइन है ये कर्व को क्या कर रही है, देखो कर्व मतलब y = f of x, मतलब कोई भी हमारा कर्व उसका इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, y = f of x के फॉर्म में। तो एक कर्व हो जाएगा, वो कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से मैंने मान लिया एक ही पॉइंट्स लिया, चलो ये वाला। ठीक है ना। चलो पॉइंट्स को मैंने बोल दिया p, चलो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पॉइंट p। समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, पॉइंट भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। किसके लिए, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की वो और ये जो कर्व था वो, उन दोनों के लिए इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा, और वही एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये कर्व को एक बार टच करके निकल जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ओके, वैसे तो ये हमें पता ही है, 11th में भी था। टेंजेंट मतलब क्या होता है, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसको टच करके निकल जाए, वो होता है टेंजेंट। तो मतलब एक लाइन आपको दिखाई दे रही, बस वो लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, कैसे वो अभी आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब क्या होता है, याद रख लेना, टेंजेंट एंड नॉर्मल और दोनों एक दूसरे के साथ ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल आएगा। कैसे, तो पॉइंट P ही रहेगा, मतलब वही पॉइंट में से टेंजेंट भी पास होगा और वही पॉइंट में से नॉर्मल भी पास होगा। तो ये रहा भाई नॉर्मल। समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, मतलब वो एक लाइन ही है, दिखाई दे रहा है ना। चलो ये स्ट्रेट नहीं थी तो चलो थोड़ी सी स्ट्रेट कर ली। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी अब एक लाइन, वैसे लाइन ही है। लाइन के लिए जो इक्वेशन जैसे फाइंड करते थे वैसे ही करने हैं, पर यहाँ पर वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले, वो पॉइंट के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है। वो टेंजेंट जो भी पॉइंट में से पास हो रहा है वो पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर और एक लाइन हम बनाए, तो वो और एक जो लाइन थी उसको हम क्या बोलने वाले हैं, नॉर्मल। ठीक है ना। मतलब यहाँ से इतना पता चल रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों वन टाइप ऑफ लाइन ही है। अब लाइन है तो उसका इक्वेशन होगा। ओके, और आपको याद भी आएगा, 11th में हम पढ़ते थे ना, पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो स्लोप एंड पॉइंट का इक्वेशन था, याद होगा आपको। चलो उसके पहले यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों के लिए आपको बता दे। सबसे पहले यहाँ पर टेंजेंट एंड देन हम ले लेंगे नॉर्मल। तो टेंजेंट के लिए आपको याद भी होगा कि यहाँ पर जो टेंजेंट था 11th में, उसके लिए हम स्लोप फाइंड करते थे। स्लोप कैसे फाइंड करना है वो भी हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो टेंजेंट मतलब कोई भी लाइन हो तो वो लाइन के लिए कहीं ना कोई स्लोप तो बनेगा। ओके, तो टेंजेंट के लिए जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है भाई, dy/dx।
ओके, अब मान लो ये वाला जो पॉइंट P है वो x1, y1 है, तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप के इक्वेशन में वो पॉइंट रख देना है, कौन सा है, x1, y1। dy बाई डी एक्स मतलब हमें करना तो क्या है, डिफरेंशिएशन ही करना है। डिफरेंशिएशन ले लिया, देन यहाँ पर जो भी पॉइंट दिया, मान लो पॉइंट है 2, 3, तो हमें यहाँ जहाँ कहीं भी x और y दिखाई दे उसमें x की जगह 2 रखना है और y की जगह 3 रखना है, मतलब वो पॉइंट हमें स्लोप के अंदर रखना है। तो आपको स्लोप की पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब हमारे पास स्लोप है एंड देन पॉइंट तो हमें पता ही है, वही पॉइंट है ना P वाला, तो पॉइंट मान लो P हमने ले लिया है कौन सा, x1, y1। तो स्लोप एंड पॉइंट का यूज करेंगे तो आपको लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ऐसे बहुत सी मेथड्स है लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, बट यहाँ पर हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन मतलब डेरिवेटिव के लिए आपको एप्लीकेशन लेनी हो तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन लेंगे, तो dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन का यूज करना है हमें, इसीलिए यहाँ पर ये स्लोप एंड पॉइंट का ही हम यूज करने वाले। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का हमें यूज करना है। तो ऐसी एक ही मेथड हो जाएगी लाइन के लिए कि जिसके अंदर स्लोप एंड पॉइंट दिया हो तो उसमें से आप कोई भी लाइन का इक्वेशन बना सकते हो। अभी वो वाली लाइन कौन सी है, टेंजेंट की है, ठीक है ना। तो अब हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। आपको याद होगा 11th में ऐसा एक फॉर्मूला था, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप यहाँ पर कौन सा है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ओके, अभी हमने x1 लिया है, तो ये वैल्यू सभी यहाँ पर हमें रखेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, ओके इसको सॉल्व भी करना है, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन नॉर्मल है कि सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप मिल जाए एंड पॉइंट मिल जाए, देन आपको ये वाला इक्वेशन रख देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टेंजेंट के बाद है नॉर्मल। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये टेंजेंट है एंड ये नॉर्मल है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको याद होगा कि 11th में हमने ऐसा पढ़ा था कि दो लाइन, जैसे एक लाइन L1 है, सेकेंड लाइन L2 है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लाइन 1 और लाइन 2, L1 इज पैरेलल टू L2 है ना, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप सेम होता है। स्लोप हम वहाँ पर m बोलते थे, याद होगा आपको, तो दोनों का स्लोप सेम, m1 इज इक्वल टू m2, ये क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो दोनों का स्लोप सेम होता है जब दोनों लाइन पैरेलल हो। अब देन नेक्स्ट है दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, ये हुई ना परपेंडिकुलर 90 एंगल, ए लाइन L1 ए लाइन L2, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर L2। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए स्लोप का यूज हम करें तो उसमें क्या होता था, दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 था, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये स्लोप ही है, m1 m2 मतलब स्लोप है। तो यहाँ पर जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है उस टाइम दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन वो क्या बनता है, -1। तो यहाँ पर वैसा ही है, एक लाइन टेंजेंट है और सेकेंड वाली लाइन नॉर्मल है। ध्यान रख लो यहाँ पर ये टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हुए। समझ में आ रहा है। अब टेंजेंट के लिए हमने स्लोप कौन सा लिया था, dy बाई डी एक्स, और नॉर्मल के लिए हमें स्लोप क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। अब दोनों परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। चलो dy बाई डी एक्स इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, टेंजेंट के लिए स्लोप dy बाई डी एक्स एंड नॉर्मल के लिए स्लोप, तो लिख देते हम स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम सब्जेक्ट बनाए तो यहां से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो यहां से इतना समझ में आ रहा है कि स्लोप यहां पर टेंजेंट का dy बाई डी एक्स होता है, तो यहां पर नॉर्मल के लिए वो स्लोप क्या बनता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है। इनवर्स एंड ऑपोजिट क्या याद रखना है, इनवर्स एंड ऑपोजिट। dy बाई डी एक्स का इनवर्स 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एंड ऑपोजिट, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जो माइनस आया होता तो वहाँ पर हमें प्लस लिखना होता। तो याद रख लेना पूरे चैप्टर के लिए। अब तो टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो स्लोप जो होगा, जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका इनवर्स एंड ऑपोजिट स्लोप टेंजेंट के लिए नॉर्मल का बन जाएगा। समझ में आ रहा है। टेंजेंट का स्लोप मान लो 3 है तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा नॉर्मल के लिए, -1 अपॉन 3। इनवर्स भी करो और
ऑपोजिट भी ले लो। यहाँ पर +3 था तो उसका ऑपोजिट -3 और उसका इनवर्स 1/-3। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/dx। तो सबसे पहले स्लोप लिखे, तो यहाँ पर स्लोप -1/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी पॉइंट हमें दिया हो वो पॉइंट हमें लास्ट में रखना है, x1, y1, ठीक है ना। तो ये आपको बताया कि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप कैसे मिलता है, ठीक है ना। अब हमें पॉइंट तो पता ही है, हमारा जो पॉइंट है ना P, वही पॉइंट ले लेना है, पॉइंट P वो है x1, y1। अब हमें तो इक्वेशन ही फाइंड करना है, किसके लिए, नॉर्मल के लिए। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल भी एक लाइन ही है, लाइन का इक्वेशन हमें स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन लेना है। तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल वो है -1/dy/dx एट x1, y1, उसके साथ आएगा x - x1। तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर ये इक्वेशन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कैसे लिखना। y माइनस क्या करना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो लिखना है, इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब कि x1। सेम थिंग यहाँ पर भी है, y माइनस y1 क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप। ये स्लोप होगा वो टेंजेंट के लिए होगा और यहाँ पर जो स्लोप होगा वो नॉर्मल के लिए होगा। तो इक्वेशन सेम है, दोनों में जो स्लोप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो होगा उसका ऑपोजिट इनवर्स यहाँ पर होगा, उल्टा भी बोल सकते हो, यहाँ पर जो होगा उसका ऑपोजिट इनवर्स यहाँ पर भी होगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो हमने आपको बताया टेंजेंट और नॉर्मल जो भी है वन टाइप ऑफ लाइन है तो उसका इक्वेशन है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा ले, ये भी आपको याद रख लेना है, जब भी दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम है। यूज करने वाले हम 6.3 के अंदर, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन वो -1 है, ठीक है ना। अब नोट करके आपको 2-3 चीज लिख देनी है ऐसे। देखो भाई, नंबर 1 नोट करके आपको लिखना है, ओके। कोई भी लाइन हो, वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मतलब ऐसा मैं लिख रहा हूं, इफ any line is parallel to x axis, then slope of that line is equal to 0। समझ में आ रहा है, कोई भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप ऑलवेज क्या बनेगा, 0। वो कैसे बनता है, देख लो भाई, यहां पर बता रहे हैं आपको, ये x एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपको पता ही है ना, y = 0 होता है। अब y = 0 ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस है तो ओके, सेम टू सेम। यहाँ पर मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हो जाएगी, चलो मान लो y = 2 है, यहाँ पर वो वाली लेंथ कितनी है, 2, तो मैंने वो लिख दिया y = 2। अब इसका आप स्लोप फाइंड करो, स्लोप मतलब dy/dx, तो यहाँ पर मैंने स्लोप फाइंड किया dy/dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो स्लोप जो भी होगा, जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप ऑलवेज आपको क्या मिलता है, 0। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ दैट लाइन वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, 0, ठीक है ना। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तब नेक्स्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो नंबर 2 है जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं, इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन slope of that line is equal to not defined या फिर इनफाइनाइट भी लिख सकते हो या फिर 1/0 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले आगे जाके, ठीक है। तो इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, कैसे वो आपको अभी बताया। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है या फिर वाई एक्सिस को पैरेलल है, हमने क्या लिखा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो y एक्सिस को पैरेलल है वो x एक्सिस के साथ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ, तो उसके लिए वो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, दैट मींस 1/0। ओके, तो एक्सरसाइज 6.3 वैसे इजी है, आपको सभी फॉर्मूलाज आगे वाले आने चाहिए। ओके, एक दो और फॉर्मूला आपको याद करवा ले, ध्यान से देखो। नंबर 2 के बाद नंबर 3, ax + by + c = 0। चलो इसका स्लोप आपको याद होगा, 11th में आया था, -a/b करके। कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप है, स्लोप कैसे निकलता है, इक्वेशन दिया हो तो -x कोऑर्डिनेट / y कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो लाइन दी है तो उसके लिए स्लोप हम ऐसे फाइंड करेंगे,
एक्स कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, कोएफिशिएंट आएगा। नेक्स्ट है नंबर 4। अब आपके पास 2 पॉइंट दिए, मान लो कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए। अब 2 पॉइंट आपको मान लो दे दिए ऐसे, चलो एक लाइन हमने ड्रॉ की, उसके ऊपर 2 पॉइंट ले लिए। ये वाला पॉइंट मान लो x1, y1 है और ये वाला पॉइंट मान लो x2, y2 है। ओके, और ये लाइन है L। तो स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू, याद आ जाएगा ना, नेक्स्ट लास्ट थियरी में भी देखा था हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है? तो ये सब का हम यूज करने वाले। तो स्लोप कैसे कैसे मिलता है वो आपको याद होगा कि जब भी लाइन का इक्वेशन दिया हो तो स्लोप फाइंड करना हो तो माइनस x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। नेक्स्ट 2 पॉइंट दिए हो और उसमें से हमें ये स्लोप निकालना हो तो आपको डिफरेंस बिटवीन y डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन x वैसे याद रख लेना है, ठीक है ना। और एक पॉइंट और था, जब भी एंगल आपको दिया हो, कोई एक लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, मान लो ऐसे है, चलो ऐसे यहाँ पर लिख देते, कोई एक लाइन है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो वो लाइन के लिए, ये लाइन L है ना, तो वो लाइन के लिए स्लोप मिलता है हमें इज इक्वल टू tan थीटा। याद होगा ना आपको। तो यहाँ पर एंगल दिया हो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन है वो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल दिया वो थीटा है, तो उसका स्लोप, लाइन है तो स्लोप है, स्लोप हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर डिफरेंट वे से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बताया इक्वेशन दिया हो तो स्लोप ऐसे निकालो, 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप ऐसे निकालो, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर स्लोप तो फाइंड करना ही है, ठीक है। और कोई लाइन दी है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल थीटा बना रहा है, तो उसके लिए स्लोप क्या बन जाएगा, tan थीटा। साथ में आपको दोनों टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन भी याद रख लेने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, वो बहुत ही यूजफुल होगी फॉर एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो इतना आप लिख लो फटाफट, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। नाउ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ओके, पर वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको पहले तो स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट के लिए, वो कर्व आपको दिया है y इक्वल टू, ओके, और लास्ट में x इक्वल टू 10, मतलब आपको स्लोप फाइंड कर लेना है। देन आपको x की वैल्यू 10 रखनी है, उसके अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या था, dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स हमें ये y का डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें वो लिखना है बस स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स हमने क्या कर लिया, y का डेरिवेटिव कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब RHS में भी हमें डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको लिखना है बीच में टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ऊपर नीचे, दैट मीन्स डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या था, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो x का हो जाएगा 1 एंड 1 का हो जाएगा 0, बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज एंड डिवाइड बाय जो x है उसका 0 माइनस x का 1 और नीचे जो 2 था उसका 0 होल डिवाइड बाय जो भी था उसका स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो होता ही है, 1 माइनस 0 मतलब 1 है, तो इंटू एक्स माइनस 2 मतलब x माइनस 2, 1 माइनस 0 मतलब 1 है, 1 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब वही रहेगा, माइनस जाएगा, साइन चेंज होगा, x माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर x कैंसल, -2 प्लस 1 दैट मीन्स -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, ये जनरल फॉर्म में। अब हमें कौन से पॉइंट के लिए फाइंड करना वो रखना है, एट x इक्वल टू 10, तो लास्ट में हमारा आंसर ही है, इसलिए लिखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10, मतलब x की जगह 10 रख लो, -1 अपॉन 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर 64, तो आंसर है -1 अपॉन 64। समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल डेरिवेटिव लेना है, देन x की वैल्यू रखनी, सेम ही है। नंबर 3 एंड नंबर 4 सेम थे, ओके, दोनों में यहाँ पर देखो x की वैल्यू दी थी 10, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी आपको, उसके हिसाब से कुछ और वे में दिया हुआ है, सपोज x कोऑर्डिनेट इज 3, तो उसका मतलब भी वही हुआ ना, x कोऑर्डिनेट 3 मतलब x की वैल्यू ही हुई, तो x की जगह हमें 3 रखना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको दिखाई देगा। सबसे पहले चलो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब के लिए 3x स्क्वायर, माइनस 3x के लिए 3 प्लस
टू कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ओके टेंजेंट, वो होता है dy बाई डी एक्स। किसके लिए फाइंड करना है? x कोऑर्डिनेट 3 हो तब, तो एट x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x की जगह 3 रखो, 3 x की जगह 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस 0 नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर है 3 2 27, 27 माइनस 3 मतलब 24, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 24। समझ में आ रहा है? ओके, तो सिंपल ये दोनों सेम ही थे, टोटल 1 to 4 सेम ही है, ठीक है ना। तो वो आपको खुद कर लेना है, बाकी के जो दो बचे वो आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है कर्व के लिए, x इक्वल टू a cos क्यूब, y इक्वल टू a sin क्यूब। आपका आपको याद आ जाएगा x एंड y दोनों को एक और वेरिएबल के फॉर्म में दिए हो तो उसको हम कैसे इक्वेशन बोलते थे? पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करना था वो भी हमें पता होगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, देन थीटा की वैल्यू π/4 रख देंगे तो मिल जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसके जैसा ही, पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला, जो खुद आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो पहले अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लो। नंबर 5 में सबसे पहले x इक्वल टू दिया हुआ है हमें a cos क्यूब थीटा एंड साथ में y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। चलो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमें लेना है डेरिवेटिव, x का बन जाएगा dx बाई डी थीटा, यहाँ पर a एज इट इज cos क्यूब पावर है, पावर का हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, देन किसकी पावर थी? cos की, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा, साइन क्यूब के लिए 3 साइन स्क्वायर एंड देन साइन के लिए बन जाएगा cos। यहाँ पर हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। याद कर लो चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। अब डी अपॉन में क्या है? dx बाई डी थीटा, वो आंसर 0 नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर लिख देना है नॉट इक्वल टू 0। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, a3 साइन स्क्वायर कॉस मतलब 3a साइन स्क्वायर कॉस एंड देन डिवाइड बाय dx बाई डीटा मतलब ये 3a cos स्क्वायर माइनस साइन, दैट मीन्स माइनस 3a cos स्क्वायर और उसके साथ साइन, जितना हो सके उतना कैंसिल कर लो, देन थीटा की वैल्यू π/4 रखनी है। यहाँ पर सब कुछ कैंसिल ही है, देखो 3a साइन स्क्वायर में से एक साइन, cos स्क्वायर में से एक cos, ऊपर साइन नीचे cos, ऊपर साइन नीचे cos, वो होता है tan। तो ये बन जाएगा स्लोप dy बाई डी एक्स, ओके। पर हमें फाइंड करना है एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो लास्ट में लिख देना है ओके स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमें अभी तो देखो पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, हम पहले निकाल लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन नॉर्मल के लिए क्या करना है? इनवर्स एंड ऑपोजिट, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4। चलो कितना है भाई? -10, थीटा की जगह π/4 रखो तो -10 π/4, 45 है ना, 45 मतलब आंसर देगा 1, तो माइनस तो है आगे, मतलब ये मिला हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हमें क्या करना है? ऑपोजिट एंड इनवर्स कर लेना है, ओके। डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। तो लास्ट में जो आंसर फाइंड करना है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा, देखो ऑपोजिट एंड इनवर्स मतलब -1 अपॉन समथिंग, जो भी होगा वो माइनस पहले से रख दो, ऑपोजिट करना है इसलिए 1 अपॉन करना है, जो भी आंसर मिला है, क्या आंसर मिला है? -1, ओके ना। 1 अपॉन -1 अपॉन जो भी आंसर मिलता है वो मतलब -1, ऑपोजिट एंड इनवर्स। -1 का ऑपोजिट मतलब +1 एंड इनवर्स मतलब 1 अपॉन 1, तो वो तो 1 ही होता है। वैसे ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो आंसर है 1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑपोजिट इनवर्स मतलब आपको पता ही है, देखो 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? -1/3, ठीक है ना। ये टेंजेंट है मतलब टेंजेंट के लिए स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देन ये वाला स्लोप किसके लिए हो जाएगा? नॉर्मल के लिए, ओके। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ऑपोजिट एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। तो ये हुआ क्वेश्चन 1 से लेकर 6, जितने करवाए हैं वो ठीक है, बाकी के जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आपको बताया कि कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0। मतलब हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है,
इज इक्वल टू 0 लेना है तो कुछ ना कुछ मिलेगा, उसमें से हमें ये वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो 1 बाय 1 सबसे पहले जो भी आपको कर्व दिया था हियर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप के लिए dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर के लिए 6x और 9x के लिए 9 और 7 का 0। यहाँ पर आपको जो भी दिया देखो टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आपको यहाँ पर लिखना है हियर टेंजेंट इज parallel to x axis, that means slope of the tangent is equal to 0. So slope of tangent is equal to 0. अब slope of tangent वो तो होता है dy बाई डी एक्स, वो ना है ऊपर, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन एंड कैंसल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 के फैक्टर रहने जिसका सब्ट्रैक्शन 2 आए 3 वन जा, तो x माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आ रही है +3 एंड सेकेंड वन हो जाएगी -1, +3 एंड -1। समझ में आ रहा है? हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब x, y, x मिल गया है, y बाकी है, तो क्या करना है, जो भी x की वैल्यू मिले उसको गिवन कर्व में रखना है, मतलब जो भी आपको कर्व दिया उसके अंदर ही आपको दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 रखना है। ओके, तो हियर देख लो भाई y इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7। अब यहाँ पर हमें 1 बाय 1 x की जगह 3 भी रखना है और -1 भी। देखो भाई x इज इक्वल टू पहले 3 रखे, x की जगह 3 रखा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू एक्स मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, तो अगेन माइनस 27 माइनस 9 इंटू 3 अगेन 27, तो माइनस 27 एंड लास्ट में +7। यहाँ से 27 प्लस माइनस कैंसल, माइनस 27 प्लस 7 मतलब -20, तो ये मिल जाएगा हमने y। तो x की वैल्यू जब हमने ली 3 तो y मिला -23। दैट मीन्स हमारा ये लिए जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स x, y के हिसाब से 3, -20, ये फर्स्ट पॉइंट मिला। सेकेंड वाला पॉइंट जिसके अंदर हम वैल्यू रखे, x की वैल्यू रखनी है हमें -1, किसके अंदर रखनी है, कर्व के अंदर, जो भी आपको कर्व इक्वेशन में दिया था। देखो भाई y इज इक्वल टू -1 का क्यूब मतलब -1 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव मतलब 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो ये रखा 3 हमने, x की जगह -1 माइनस 9 इंटू -1 मतलब +9 और साथ में +7, 9 + 7 16, 16 - 4 कितना आएगा आंसर 12। तो y की वैल्यू मिल रही है हमें 12। दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, x की वैल्यू -1 एट दैट टाइम y इज इक्वल टू 12, तो सेकेंड पॉइंट है -1, 12। तो ये बन जाएगा हमारे लिए पॉइंट्स कि ये पॉइंट्स के लिए टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिंपल ही है, समझनी है आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, जो भी कर्व दिया है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर जो टेंजेंट था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, दैट मीन्स जो भी टेंजेंट निकल के आया उसका स्लोप 0 हुआ। यहाँ पर वो पैरेलल है, एक और जो लाइन है वो पास हो रही है 2, 0 एंड 4, 4 में से, वो लाइन के साथ वो पैरेलल है। अब पैरेलल है दैट मीन्स दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम होता है ना। दो लाइन जब भी पैरेलल हो तो उसका स्लोप, दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हमें टेंजेंट का भी स्लोप फाइंड करना है और सेकंड दोनों पॉइंट में से जो भी लाइन निकलने वाली है उसका भी स्लोप फाइंड करना है। चलो तो 1 बाय 1 देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो दिया था वो हियर y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे एक पावर कम तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, देन x का 1, 2 का 0 ना लिखे तो चले, ये dy बाई डी एक्स हुआ। ओके, अब यहाँ पर वो दोनों पॉइंट्स दिए, वो दोनों पॉइंट्स में से जो लाइन पास हो रही है उसका हमें स्लोप लेना है। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन विच इज पासिस थ्रू दी, कौन से पॉइंट दिए हमें, तो 2, 0 एंड 4, 4। अब आपको याद होगा कैसे निकालते थे, अभी आपको बताया, दो पॉइंट्स दिए हो उसके लिए स्लोप निकालना हो तो डिफरेंस बिटवीन y डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन x, 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, तो आंसर मिल रहा है 4/2, दैट मीन्स 2। तो यहाँ
टेंजेंट ये लाइन के लिए पैरेलल है, दैट मीन्स दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल दिया और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, हमें यहाँ पर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। सो चलो लिख ही देते हैं, हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है भाई, 2, 0 एंड 4, 4। सो ओके, पैरेलल मतलब स्लोप सेम, स्लोप सेम मतलब यहाँ पर इक्वेशन 1 में से 2 इंटू एक्स माइनस 2 एंड इक्वेशन 2 में से जो वैल्यू मिली है 2, दोनों सेम हो जाएगी। 2 2 कैंसिल है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 है। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब वो x की वैल्यू हमें पॉइंट फाइंड करने थे, तो x की वैल्यू के हिसाब से y फाइंड करना है। उसके लिए जो भी आपको पॉइंट x की वैल्यू मिली है उसको हमें रखना है कर्व के अंदर। कर्व कौन सा है ऊपर, y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। x की जगह क्या रख देना है भाई, 3 रखना है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो जो भी हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे वो पॉइंट्स बन जाएंगे। ओके, अभी तो एक ही पॉइंट मिला है, वो है 3, 1, x, y, मतलब कि 3, 1, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब कर्व के ऊपर आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट इज, मतलब जो हम फाइंड करने वाले हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स टेंजेंट पर भी होने चाहिए एंड कर्व पे भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमें यहाँ जो कर्व है उसमें से ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द टेंजेंट इज, मतलब वो पॉइंट के लिए टेंजेंट आपको मिले y इक्वल टू एक्स माइनस 11। मतलब क्या हो जाएगा, जो भी पॉइंट्स मिलेंगे ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ऐसा बोल दिया है कि एक कर्व के लिए जो टेंजेंट मिलता है वो टेंजेंट ये वाला ही है, मतलब दोनों का स्लोप तो सेम ही हुआ ना, क्योंकि सेम तो टेंजेंट है। तो चलो यहाँ पर y इज इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन में दिया था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। चलो डेरिवेटिव फाइंड कर ले, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है। चलो इतना समझ में आ रहा है। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। यहाँ पर एक स्लोप ऑफ टेंजेंट था, उस वो टेंजेंट का इक्वेशन हमें यहाँ पर दिया है। ओके, तो ये टेंजेंट, अब टेंजेंट हमें डायरेक्टली पहले से दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये है हमारे लिए टेंजेंट का इक्वेशन। अब यहाँ से भी हमें स्लोप तो मिलेगा ही, हमने ये कर्व में से स्लोप फाइंड किया टेंजेंट के लिए, पर डायरेक्टली टेंजेंट तो हमें दिया है, टेंजेंट मतलब लाइन है, लाइन मतलब स्लोप है, तो इसके लिए हमें स्लोप तो मिलेगा ही। ओके, तो यहाँ पर वो स्लोप मिल जाएगा, आपको याद होगा ना इक्वेशन। चलो बाजू में ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसके लिए स्लोप क्या होता है, ओनली m। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो बनता है हमारे लिए स्लोप, ऐसे इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा, तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो कर्व मिला था उसमें से जो टेंजेंट के लिए स्लोप फाइंड किया वो है 3x स्क्वायर माइनस 11, और वो टेंजेंट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था, उसका स्लोप है 1। मतलब दोनों एक ही चीज़ हुई ना, मतलब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि सो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ओके, दोनों सेम ही है, मतलब हम लिख सकते हैं इक्वल टू। चलो तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। हमें x की दो वैल्यू मिली, प्लस 2 एंड माइनस 2। चलो दोनों वैल्यू के लिए फाइंड करें 1 बाय 1। पहले x इक्वल टू 2 ले लिया, और सेकेंड वन x इक्वल टू क्या लेंगे हम, माइनस 2। ये जो भी वैल्यूज मिले ऑलवेज कर्व के इक्वेशन में रखनी है, टेंजेंट में डायरेक्टली नहीं रखनी है, हमें ऑलवेज कर्व के इक्वेशन में रखनी है, क्योंकि फाइंड द पॉइंट्स ऑन दी कर्व, कर्व के ऊपर वाले पॉइंट्स फाइंड करने मतलब कर्व में रखना है। ओके, तो देखो भाई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। एक्स की वैल्यू 2 रखने से 2 का क्यूब 8 माइनस 11 टू ज़ा 22 प्लस 5, 8 प्लस 5 13,
13 माइनस 22 करोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा ना, तो माइनस के प्लस तो -9, तो y की वैल्यू मिल रही है हमें -5, दैट मीन्स पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला 2 और y की वैल्यू -9, 2, -9। सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू क्या लेने वाले हम, -2। चलो x इज इक्वल टू -2 सेम कर्व के इक्वेशन में रखना है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, x की जगह -2 रखने से -2 का होल क्यूब -8 होगा, 11 इंटू -2 दैट मीन्स प्लस हो जाएगा +22 एंड लास्ट में +5, 22 प्लस 5 मतलब 27 माइनस 8 करें तो हमें आंसर मिलेगा +19, तो ये बन जाएगा हमारे लिए y। तो यहाँ से पॉइंट निकल के आ रहा है, पॉइंट है -2,19, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, मतलब ये पॉइंट के लिए टेंजेंट होना ही चाहिए। अब आपको पता है टेंजेंट जहाँ से हमने ड्रॉ किया था वो वाला पॉइंट टेंजेंट पर भी था और कर्व के इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होगा, तो हमने कर्व के इक्वेशन में से वो पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब हमें वो पॉइंट्स को टेंजेंट के अंदर भी रखकर चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2, -9, ओके, तो लिखना है हियर 2, -9 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो देख लो, x की जगह 2 और y की जगह -9, y इज इक्वल टू x माइनस 11 है, x की जगह मैंने 2 रखा तो 2 - 11 दैट मीन्स -9, वो तो y की वैल्यू है -9, मतलब ये वाला पॉइंट ये टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट -2, -19, x की जगह मैंने -2 रखा तो -2 - 11 दैट मीन्स -13, और यहाँ तो y 19 है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें लास्ट में लिखना है वो हियर 2, -9 इज सेटिस्फाइड विथ, ओके, सेटिस्फाइड बाय, क्या दिया हमें, y इज इक्वल टू x माइनस 11, बट कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला -2, -19 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 11। सो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, हमें वो पॉइंट फाइंड करना था जो कर्व के ऊपर भी हो और टेंजेंट के ऊपर भी हो, तो यहाँ से एक ही पॉइंट ऐसा मिला 2, -9 जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर यही पॉइंट हो जाएगा 2, -9। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे देखकर समझकर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग अ स्लोप -1। डायरेक्टली आपको वो दे रखा है, जो भी हम लाइन के इक्वेशन फाइंड करेंगे वो लाइन का स्लोप हो जाएगा -1, दैट आर द टेंजेंट्स टू द कर्व, मतलब जो लाइन है वो टेंजेंट टू द कर्व, मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही यहाँ पर आपको स्लोप दिया है -1। टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx, तो हमें वो फाइंड करना है। पहले तो हियर y इज इक्वल टू 1/x - 1, चलो dy/dx फाइंड करें, 1 समथिंग, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में 1 समथिंग का -1 समथिंग स्क्वायर, और समथिंग का साथ में लिखना पड़ता है, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, 1 - 0 दैट मीन्स 1, तो 1 इंटू -1 तो वो -1 ही है, और x - 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dy/dx। बट यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैविंग अ स्लोप -1, यहाँ पर आपको पहले से दे रखा है हियर स्लोप इज इक्वल टू -1। अब स्लोप टेंजेंट के लिए यहाँ पर है ना टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए स्लोप तो होता है dy/dx, तो चलो यहाँ पर dy/dx लिख दिया हमने स्लोप की जगह, इज इक्वल टू -1 है, ओके। dy/dx की वैल्यू है -1/x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस कैंसल है, x - 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो 2 पार्ट मिल जाएंगे यहाँ से हमें, एक बार प्लस एक बार माइनस, x - 1 इज इक्वल टू +1, x - 1 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू मिलती है हमें 2 एंड x की वैल्यू मिल रही है हमें 0, x की वैल्यू मिली है, हमें पॉइंट्स नहीं फाइंड, हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन के इक्वेशन फाइंड करने। लाइन के इक्वेशन के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो स्लोप जो क्वेश्चन में दे रखा था, सेकंड वाला क्या बाकी बचा, पॉइंट एंड स्लोप वाला इक्वेशन लगाना है, स्लोप क्वेश्चन में दिया है, पॉइंट्स बाकी है, x की वैल्यू मिल गई है, उस हिसाब से y मिल जाएगा, कर्व जो आपको दिया था उसके अंदर हमें y की वैल्यू रखनी है, तो देख लो भाई यहाँ पर कि y इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन में दिया था हियर
y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। तो ये जो कर्व था उसके अंदर 1/1 2 and 0 हमें रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है, x इक्वल टू 0 रखना है। चलो 2 रखा तो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 है, y की वैल्यू 1 है। 0 रखा तो 1/0 माइनस 1 मतलब y की वैल्यू -1 है। ओके हमें इक्वेशन फाइंड करने हैं टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। ओके तो हमें इक्वेशन फाइंड करने हैं, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं, तो उसके हिसाब से देखो नंबर 1 कि पहले वाला पॉइंट है 2 and 1, ये वाला हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट, एंड स्लोप तो क्वेश्चन में दे रखा है, स्लोप इज इक्वल टू क्या है -1 क्वेश्चन में है, तो स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 2। तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है -x + 2, -x यहाँ पर आएगा तो x + y इज इक्वल टू 2 और a + 1 मतलब 3। तो ये फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 रखना है, नंबर 2, जिसके अंदर पॉइंट हो जाएगा 0, -1 एंड स्लोप बन जाएगा वही -1। ठीक है ना, स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन y माइनस वाई कोऑर्डिनेट वो माइनस है ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा स्लोप -1, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो y + 1 इज इक्वल टू -x यहाँ पर, तो x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन के इक्वेशन निकालने थे जिसके लिए स्लोप -1 आए, तो यह स्लोप -1 है, और वो ही स्लोप मतलब वही लाइन हमारे लिए यहाँ पर टेंजेंट है, मतलब दोनों का आपको स्लोप सेम लेना है। तो यहाँ पर वो इक्वेट किया हमने, x की वैल्यू मिली, कर्व में रखा y की वैल्यू मिली, पॉइंट एंड स्लोप मिल गया है, मतलब हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 and 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2। हमें इक्वेशन फाइंड करने किसके लिए, लाइन के लिए, उसका स्लोप 2 होना चाहिए, विच आर टेंजेंट टू दी कर्व। मतलब यहाँ पर स्लोप आपको दे रखा है, ओके वही स्लोप यहाँ पर जो टेंजेंट हम फाइंड करते हैं उसका स्लोप बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमें y जो दिया है, आगे जो क्वेश्चन था सेम टू सेम ही है। ओके जो y दिया है उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो ध्यान रखो, चलो y तो है हमारे पास, डेरिवेटिव ले लिया, हियर y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 dy/dx इज इक्वल टू 1 समथिंग है -1 समथिंग स्क्वायर। अब यहाँ पर समथिंग का साथ में करे तो x का 1 और 3 का 0 ना लिखे तो भी चलता है, तो -1/x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये होता है dy/dx। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि जो स्लोप है वो तो 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर स्लोप इज इक्वल टू 2। अब ये स्लोप किसका है, टेंजेंट, तो लिख देना हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2। अब स्लोप मतलब तो dy/dx इज इक्वल टू 2, बट यहाँ पर dy/dx तो -1/x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से इतना मिल रहा है कि x माइनस 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आएगा, -1/2। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आए कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से समझो भाई, x माइनस 3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर है और RHS में नेगेटिव है। अब किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पर वैसा मिल रहा है, किसी का स्क्वायर सामने नेगेटिव नंबर वो तो थोड़ी चलेगा। हमें पता है कि x² इज इक्वल टू -4 कभी नहीं होता है, रियल नंबर के लिए नहीं होता है, इमेजिनरी में होता है, पर रियल नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसा ही हमें यहाँ पर देखना है, तो किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर तो दिया है मतलब नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स हमें ऐसा कोई पॉइंट्स ही नहीं मिलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कोई लाइन है ही नहीं जो टेंजेंट बनेगा इसके लिए। ओके, तो हियर देयर इज नो लाइन विच है slope 2, okay, which are tangents to the curve, which are tangents to the curve। जो भी इक्वेशन में दिया है बस वही लिख देना है, कर्व y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 वेर x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो देयर इज नो लाइन विच हैव अ स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है ना, ऐसे ही आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख लेना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें कोई लाइन ऐसी मिल ही नहीं रही है जिसके लिए स्लोप 2 हो
ए कर्व के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर 12, उसके अंदर वैसा ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। भाई यहाँ पर स्लोप 0 है, किसका स्लोप 0 था? जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो वही लाइन का स्लोप ऑलवेज क्या होता है? 0। ओके, तो हमें डायरेक्टली स्लोप दे रखा है 0 और विच आर द टेंजेंट्स टू दिखाओ, मतलब यहाँ पर पहले तो y इक्वल टू जो दिया है उसका डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 1 अपॉन समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर का 2x का 2 एंड 3 का 0। तो आंसर है माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो तो है 0, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू 0, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर dy बाई डी एक्स है -2 के साथ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये नीचे वाला टर्म 0 के साथ मतलब गया ना, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ये नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, x की कैसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए यहाँ पर रियल नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आंसर डायरेक्टली 0 है, क्योंकि 3 के ऐसे फैक्टर नहीं निकलेंगे जिसका एडिशन -2 आए, ठीक है ना। तो वो वाली मेथड से आपको x की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रही। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट एंड स्लोप चाहिए। स्लोप क्वेश्चन में दिया है 0, पॉइंट बाकी है, पॉइंट के लिए x मिल गया है, x की वैल्यू को इक्वेशन में रखना है और y मिलेगा। हियर y इज इक्वल टू क्या है भाई? 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। चलो x की वैल्यू कौन सी है भाई? 1 या 2? 1 है तो 1 रख ले यहाँ पर, x की जगह 1 रखो तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, आंसर 3 प्लस 1 4 माइनस 2 मतलब 2, तो y इज इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ से पॉइंट मिल गया, स्लोप तो दिया था, तो चलो लास्ट में इक्वेशन मिल जाएगा। देखो भाई पॉइंट x, y करके x ऊपर देख लो 1 है और y यहाँ पर 1/2 है, एंड स्लोप तो क्वेश्चन में दे रखा था, स्लोप इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो। तो आंसर डायरेक्टली क्या मिलने वाला है? y इक्वल टू 1/2। आपको बताया था जब भी स्लोप 0 आए तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और पैरेलल टू x एक्सिस जो होता है वो y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट मतलब 1/2, तो 1/2 y इक्वल टू 1/2 आपका आंसर होगा। पर डायरेक्टली नहीं करते, चलो y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट, ये वाला पूरा टर्म RHS तो 0, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, यही हमारे लिए आंसर है, या फिर y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देख लो भाई, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स, याद होगा 11th इसमें इलिप्स का इक्वेशन ऐसा ही मिलता था कुछ। एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस दैट मींस dy बाय dx इक्वल टू 0, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस दैट मींस dy बाय dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट। याद कर लो थियरी, अभी आपको लिखवाया था जो भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका स्लोप 0 मतलब dy बाय dx 0, जो भी पैरेलल टू y एक्सिस होता है उसका स्लोप इनफाइनाइट, तो dy बाय dx इक्वल टू इनफाइनाइट। दोनों के लिए फाइंड तो dy बाय dx ही करना है। तो चलो y इक्वल टू जो दिया था, मतलब कि इक्वेशन जो दिया था वहां से स्टार्ट करें। हियर x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। चलो यहाँ पर ही मैं फाइंड कर लेता हूँ। ओके, डेरिवेटिव डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का 2x बाई 9, y स्क्वायर का 2y बाई 16, y का dy बाई dx चेन रूल इज इक्वल टू 1 का 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से dy बाई dx फाइंड करना हो तो dy बाई dx इज इक्वल टू, देख लो भाई माइनस 2x बाई 9 वहाँ पर जाएगा तो मतलब माइनस 2x बाई 9, समझ में आ रहा है? प्लस 2x बाई 9 गया तो माइनस 2x बाई 9, और यहाँ पर जो 2y बाई 16 था मल्टीप्लीकेशन में सामने डिवीजन में जाएगा, मतलब ये 2y है वो नीचे आएगा और ये 16 है वो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस 2x बाई 9 वहाँ पर गया, प्लस गया मतलब वो हो जाएगा माइनस, और 2y बाई 16 वहाँ जाकर इन्वर्स कर लो 16 बाई 2y, तो यहाँ 2 कैंसिल है। अब जो मिलेगा वो माइनस 16 बाई 9 साथ में x बाई y, ये हो जाएगा हमारे लिए dy बाई dx। चलो समझ में आ रहा है? अब पहला क्वेश्चन पैरेलल टू x एक्सिस, नंबर 1 पैरेलल टू x एक्सिस दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला क्वेश्चन पैरेलल टू y एक्सिस दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल टू इनफाइनाइट।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देख लो भाई dy बाई डी एक्स आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है -16/9, उसके साथ x बाई वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। हमें तो वेरिएबल ही देखने, कांस्टेंट तो 0 के साथ निकल ही जाएगा। dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट है, -16/9 x बाई वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, 1/0, मतलब डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें डिनोमिनेटर मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। ओके, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू 0 होती है, मतलब x इक्वल टू 0, तो ही आंसर सामने 0 होता है। यहाँ पर इनफाइनाइट आंसर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0, मतलब कि y इक्वल टू 0। x मिल गया, y मिल गया, इक्वेशन में रखो, बाकी की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो भाई x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 रखी, ये वाला टर्म निकल जाएगा, y² इक्वल टू 16, दैट मीन्स y इज प्लस और -4। तो यहाँ से पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, पॉइंट्स है 0, प्लस और -4। हमें वही पॉइंट्स ही फाइंड करने थे। तो ओके, तो फर्स्ट का आंसर 0, प्लस और -4। नेक्स्ट y इक्वल टू 0 को हमें वही इक्वेशन में रखना है, x²/9 प्लस y²/16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने y इक्वल टू 0 रखा, y निकला, x² इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस और -3। तो यहाँ से पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, वो पॉइंट्स है प्लस और -3, y की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, पैरेलल टू x एक्सिस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ले लो, आंसर मिल जाएगा। पैरेलल टू y एक्सिस dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट ले लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों लाइन है, हमें पता है, उन दोनों के इक्वेशंस फाइंड करने हैं। उसके लिए पॉइंट एंड स्लोप चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट तो हर एक में दे रखा है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप फाइंड करना है। टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, देन नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इनवर्स एंड ऑपोजिट, डायरेक्टली मिल जाएगा ना। तो ऐसे टोटल 5 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखे हुए हैं, बाकी के जो है 2 वो आपको खुद कर लेना। ठीक है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, उसमें नंबर 1 आपको y करके दिया था। चलो पहले तो dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x⁴ के लिए 4x³ माइनस 18x² प्लस 13 × 2 26x एंड माइनस 10, x का हो जाएगा 1, फाई का 0। हमें ये पॉइंट के लिए ही टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर रख ले, तो यहाँ हमें मिलेगा, देखो भाई टेंजेंट, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि dy बाई डी एक्स किसका स्लोप है, टेंजेंट के लिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट 0,5। चलो स्लोप फाइंड कर रहे हैं। x की जगह 0 रखो, y की जगह 5 रखो, पर y तो है ही नहीं। x की जगह 0 आएगा तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड 0, थर्ड 0 एंड लास्ट में -10। दैट मीन्स -10 हमारा आंसर है। dy बाई डी एक्स वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके ना। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो यहाँ से हमें स्लोप मिल गया है, बाकी बचा नॉर्मल के लिए स्लोप। हमें इक्वेशन ही फाइंड करना है। चलो 1 बाय 1 सबसे पहले टेंजेंट के इक्वेशन ले ले। टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा वो कैसे मिलता है, क्या चाहिए, 2 चीज़, स्लोप एंड पॉइंट। तो देखो भाई स्लोप, टेंजेंट का स्लोप अभी मिला है -10 एंड पॉइंट क्वेश्चन में दिया है 0,5। तो अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टेंजेंट के लिए स्लोप एंड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या था भाई, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 5 है इज इक्वल टू स्लोप -10, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। समझ में आ रहा है। ये देखो भाई y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x मिला है, तो यहाँ से पता चलेगा ना 10x यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के लिए पॉइंट तो वही है 0,5, बट यहाँ पर जो स्लोप होगा वो हमें फाइंड करना है। तो वो स्लोप क्या था, तो अपोजिट इनवर्स। चलो भाई अब नेक्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल के लिए सबसे पहले स्लोप क्या करना है, हमें ऑपोजिट भी करना है और इनवर्स भी करना है। -10 था ना टेंजेंट के लिए, उसका ऑपोजिट +10 और इनवर्स मतलब 1/10। तो ये हो जाएगा स्लोप 1/10
एंड पॉइंट तो वही है 0,5। चलो इक्वेशन फाइंड करना है, स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन लगाना है। तो देखो भाई y माइनस वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 5 इज इक्वल टू स्लोप 1/10 और साथ में x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 0। नाउ 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10y माइनस 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू ओनली x। ओके, x जहाँ है वहाँ सब कुछ ले लो, तो x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लिख देना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सिंपल है, वैसे तो वही जो अब तक किया वही हमें यहाँ पर भी करना है। नेक्स्ट है नंबर 4। देखो भाई नंबर 4 के अंदर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके दिया है, पॉइंट 0 0 दैट इज ओरिजिन। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स वो मिलता है हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। हमें पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट 0 0। तो लिख देना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स। एट पॉइंट भी यहाँ पर साथ में रख देना है 0,0। तो भाई x की जगह 0, तो वो वाला आंसर क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो ये हो जाएगा हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट आएगा टेंजेंट 1 बाय 1। अब आपको याद होगा, वैसे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जिसका स्लोप 0 हो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होगी। ओके, और वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, ओरिजिन में से पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होती है, खुद एक्स एक्सिस होती है। तो वही हमारे लिए आंसर बनेगा एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से वही आपको मिलेगा। देखो टेंजेंट के लिए पहले तो स्लोप, अभी टेंजेंट का स्लोप मिला 0 एंड पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 0। चलो भाई वैल्यू रखनी है ना, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट मतलब y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप 0, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट वो भी 0 है। ये 0 इंटू समथिंग मतलब सब कुछ 0। तो यहाँ से हमें y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू 0। ओके, विच इज एक्स एक्सिस, वैसा आप बोल सकते हो। जो एक्स एक्सिस है वही हमारा आंसर। स्लोप 0 है मतलब क्या हो जाएगा, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वो कहाँ से पास हो रहा है, तो ओरिजिन में से। अब ओरिजिन में से भी पास हो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो, तो वो क्या बनेगा, वो खुद एक्स एक्सिस ही बनेगा। तो वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आएगा वो है नॉर्मल, ठीक है ना भाई। नॉर्मल के लिए स्लोप, अब ध्यान रख लो, स्लोप ऑपोजिट एंड इनवर्स। 0 का इनवर्स करो तो 1/0 और 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। तो ये वाला हो जाएगा इनफाइनाइट। एंड पॉइंट तो वही है ना 0 0। तो यहाँ स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब यहाँ पर देख लेना है, अच्छे से देख लो। इनफाइनाइट मतलब हम क्या लिखते हैं, y। इनफाइनाइट मतलब हम लिखते हैं 1/0 इज इक्वल, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ये 0 यहाँ पर जाएगा y के साथ। 0 इंटू वाई मतलब क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू बचेगा ओनली x, मतलब कि x इक्वल टू 0 विच इज y एक्सिस। ओके ना, वो क्या है, ये तो y एक्सिस का इक्वेशन है। तो वही है जिसका स्लोप इनफाइनाइट हो वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। और वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन में से। तो ओरिजिन में से भी पास हो और पैरेलल टू y एक्स, तो वो तो क्या होता है, वो y एक्सिस खुद होती है। तो वही हमारा यहाँ पर आंसर है। तो समझ लेना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है, पॉइंट 0 0 स्लोप 0 दैट इज एक्स एक्सिस, पॉइंट 0 0 स्लोप इनफाइनाइट दैट इज y एक्सिस, ठीक है ना, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 5, अच्छे से देख लेना। x इक्वल टू वाई इक्वल टू टी के फॉर्म में दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके, और एट t इक्वल टू π/4 मतलब यहाँ पर हमें पहले स्लोप dy बाई डी एक्स टेंजेंट के लिए फाइंड करना हो तो x का विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। dx बाई डी टी कॉस टी का हो जाएगा भाई माइनस साइन टी, y का बनेगा dy बाई डी टी, साइन टी का बन जाएगा कॉस टी। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। चलो भाई dy अपॉन डी टी तो कॉस टी है एंड डी एक्स अपॉन डी टी माइनस साइन टी है विच इज माइनस कॉट टी। चलो यहाँ पर ही लिखे माइनस कॉट टी। चलो dy बाई डी एक्स हमें मिल चुका है, पर t की वैल्यू π/4 रखनी है। तो हमें लिख देना है स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज dy बाई डी एक्स। अब t की वैल्यू रखनी है एट t इज इक्वल टू π/4, तो विच इज दैट इज कॉट π/4। कॉट π/4 क्या होता है, 1 होता है।
तो आंसर है माइनस, क्योंकि आ गया ना माइनस, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया है विच इज -1। नाउ हमें फाइंड करना है इक्वेशन किसके लिए, टेंजेंट और नॉर्मल के लिए। चलो सबसे पहले नंबर 1 टेंजेंट। टेंजेंट के लिए सबसे पहले स्लोप आएगा। हम देख सकते हैं कि स्लोप हमारा -1 है। एंड पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है, पॉइंट क्या होता है, x, y होता है ना। यहाँ पर देखो x = cos t है, y = sin t है। तो इसके हिसाब से जो पॉइंट्स मिलेगा, ओके, जो पॉइंट मिलेगा वो बन जाएगा x, y दैट इज cos t, sin t। अब t की वैल्यू π/4 रखो, तो cos π/4 विच इज 1/√2, sin π/4 वो भी क्या मिलेगा 1/√2। तो पॉइंट हमारा 1/√2 है एट t = π/4, ठीक है ना। तो पॉइंट हम वो डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर 1/√2, ये हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट, ठीक है ना। अब है हमारे पास फॉर्मूला y - y कोऑर्डिनेट 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप -1, x - x कोऑर्डिनेट 1/√2। सिंप्लीफिकेशन अच्छे से देख लेना है, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2y -1 इज इक्वल टू √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस अंदर जाएगा, तो -√2x -+1, बोथ साइड डिनोमिनेटर में √2 कैंसल, ठीक है ना। √2x यहाँ पर आएगा तो +√2x, ये वाला √2y तो ऑलरेडी था तो +√2y, -1 मतलब -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज अवर आंसर। यहाँ से आप √2 को भी कॉमन निकाल सकते हो। ये क्या मिला हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर एक बात देखो, dx/dt नॉट इक्वल टू 0 लिख देना है, और यहाँ पर भी मैंने लिखा नहीं था, ये x एक्सिस जो है वो किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये वाला हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। वैसा लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है नंबर 2 जो होता है हमारे लिए नॉर्मल। नॉर्मल के लिए देख लो भाई, पहले तो स्लोप आएगा। स्लोप क्या होता है, ऑपोजिट इनवर्स, टेंजेंट के हिसाब से ऑपोजिट इनवर्स। -1 का ऑपोजिट मतलब +1, और 1 का इनवर्स 1/1 विच इज ओनली 1, एंड पॉइंट तो वही 1/√2। चलो भाई अब वही फॉर्मूला y - 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप 1, x - 1/√2। हमें तो भाई मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √2 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √2x - 1 कैंसिल है, √2y इज इक्वल टू √2x, √2 भी कैंसिल है, तो x = y या फिर x - y = 0, ओके। ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल है क्वेश्चंस, समझ के आपको अच्छे से लिखने होते हैं। वो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ओनली टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करने हैं, उसके लिए हमारे पास पॉइंट होना चाहिए एंड स्लोप होना चाहिए। चलो, टेंजेंट लाइन टू दी कर्व आपको दिया है, मतलब dy/dx स्लोप मिल जाएगा, विच इज पैरेलल टू 2x - y + 9 = 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और वही टेंजेंट ये लाइन को परपेंडिकुलर है, दैट इज अवर सेकंड क्वेश्चन, ओके। हमें दोनों के लिए फाइंड द टेंजेंट का इक्वेशन करना है, उसके लिए हमें पॉइंट फाइंड करना है, एंड सेकंड वन स्लोप फाइंड करना है, देन इक्वेशन तो हमें पता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले y = जो दिया है कर्व, उसका डेरिवेटिव ले ले हियर, y = x² - 2x + 7। चलो भाई dy/dx निकालो, dy/dx x² का डेरिवेटिव 2x - 2x का 2, 7 का तो 0 है, ओके। यहाँ पर जो हम टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं वो पैरेलल टू दिस लाइन है, ओके। तो लिखना है हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x - y + 9 = 0। दैट मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का स्लोप सेम होता है ना। कोई भी लाइन दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, मतलब दोनों के लिए स्लोप की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो वही हमें यहाँ पर यूज करना है। चलो, टेंजेंट का स्लोप तो मिल गया है, और ये लाइन का स्लोप हमें पता है। कौन सा वाला इक्वेशन याद करवा दे, चलो अभी आपको लिखवाए तो है, वैसे ax + by + c = 0 है, तो ये लाइन के लिए स्लोप क्या होता है, -x का कोएफिशिएंट a / y का कोएफिशिएंट b। सेम थिंग यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो कि dy/dx हमें मिला है 2x - 2, ये दोनों, ये dy/dx मतलब टेंजेंट का स्लोप मिल गया है, ठीक है। और ये लाइन का जो स्लोप मिलेगा वो सेम होगा, तो ये लाइन के लिए स्लोप क्या मिलेगा,
माइनस कर लेना है a बाई बी, a मतलब x का कोऑफिशिएंट 2 डिवाइड बाई y का कोऑफिशिएंट -1, माइनस माइनस कैंसिल है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू +2, 2x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +2। x की वैल्यू मिल गई है, कहाँ रखनी है, कर्व के अंदर रखनी है। ओके, कर्व हमारे पास है ना ऊपर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। चलो x इक्वल टू 2 रखो यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7 विच इज 4 कैंसर ना, तो 7। तो पॉइंट यहाँ से निकल के आया है, पॉइंट कौन सा भाई, 2,7। समझ में आ रहा है, पॉइंट मिल गया है। स्लोप तो पता ही है, दोनों पैरेलल थी मतलब स्लोप सेम था, तो स्लोप कितना था यहाँ से पता चला ना आपको, स्लोप कितना है 2, -2 बाई -1 मतलब 2। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फॉर टेंजेंट, दो चीज़ चाहिए थी वो फाइंड कर ली है हमने, पॉइंट, चलो भाई पॉइंट कितना 2,7 एंड स्लोप भाई कितना है ओनली 2, क्योंकि दोनों पैरेलल थे, पैरेलल मतलब स्लोप सेम है। चलो तो यहाँ से हमें इक्वेशन y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 7 इज इक्वल टू स्लोप 2, x माइनस x कोऑर्डिनेट 2, समझ में आ रहा है। चलो मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन y माइनस 7 2x माइनस 4, तो लास्ट में हमें आंसर मिलता है 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 दैट इज +3। ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, क्वेश्चन समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब परपेंडिकुलर है, दो लाइन एक दूसरे के साथ ऐसे परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, ये वाला टेंजेंट है और ये वाला जो हमें इक्वेशन दिया ना ये लाइन वो है, तो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का जो स्लोप होगा उनका मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा। चलो तो अब ऊपर वाले में स्लोप तो हमने फाइंड कर लिया है ना, dy बाई dx 2x माइनस 2। यहाँ पर ये लाइन के लिए हम स्लोप फाइंड करें, देखो हियर गिवन लाइन, ओके, वो x के हिसाब से लेके देखो, पहले -15x है प्लस 5y इज इक्वल टू 13। चलो स्लोप फाइंड करें, स्लोप मतलब माइनस x का कोएफिशिएंट वो -15 है डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट वो +5 है, तो आंसर क्या मिल रहा है हमें 3। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ये पर ए लाइन और जो हमें टेंजेंट मिलने वाला है वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, ओके, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो हियर चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कितना है भाई 2x माइनस 2 इंटू ये वाला स्लोप 3, वो मिलेगा हमें -1। समझ में आ रहा है, देखो भाई यहाँ से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, 2x इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2, मतलब कि 3 इंटू 6 6 माइनस 1 5 3, तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 5/6। x की वैल्यू मिल गई, कहाँ रखनी है, कर्व के इक्वेशन में। कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। चलो 5/6 यहाँ पर रखी, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 5/6 प्लस 7, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन 36 एलसीएम, तो देखो भाई 25 है माइनस 5 इंटू 10 हो जाएगा और नीचे 6 ओनली, ऊपर 6 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 इंटू 10 10 इंटू 6 60 एंड प्लस 7 इंटू 36 इंटू 7 करना है, 2 4 21 प्लस 4 252, तो ये वाला 252। चलो सिंप्लीफिकेशन 25 प्लस 252, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, डायरेक्टली नहीं लिख रहे हम। अब माइनस करना है 60, तो कितना आंसर देगा 217, तो 217 डिवाइड बाय 36, कैंसिल हम नहीं कर सकते, तो ये मिल जाएगा हमें y। समझ में आ रहा है, तो हमें y मिल चुका है, x हमारे पास था ऑलरेडी 5/6 मतलब पॉइंट है, स्लोप हमारे लिए क्या था टेंजेंट का 2x माइनस 2, उसमें x की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर हमारे पास 5/6, ये यहाँ पर रख देंगे तो हमें वहाँ से भी कुछ ना कुछ आंसर निकल के मिलेगा। देखो भाई हमें तो इक्वेशन ही फाइंड करना है टेंजेंट का, तो टेंजेंट के लिए दो चीज़ चाहिए, एक था पॉइंट तो अभी हमें मिला है, x को हम y करने से 5/6 और 217 डिवाइड बाई 36, 5/6 217 डिवाइड बाई 36, एंड नेक्स्ट आएगा स्लोप। अब डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टली, चलो पहले डायरेक्टली कैसे, टेंजेंट एंड ये लाइन दोनों क्या थी परपेंडिकुलर, दैट इज मतलब क्या हो जाएगा इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1, उसके हिसाब से क्या पता चलता है हमें कि जो यहाँ पर ये लाइन का स्लोप था उसका ऑपोजिट इनवर्स स्लोप ये लाइन टेंजेंट का हो जाएगा ना,
टेंजेंट और नॉर्मल क्या था, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है तो उसके हिसाब से नॉर्मल का स्लोप क्या बनता है, ऑपोजिट इनवर्स। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये लाइन और ये टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर है। तो लाइन का स्लोप हमें पता है, ये लाइन का स्लोप है 3, तो टेंजेंट का स्लोप ऑपोजिट इनवर्स क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 3 है तो उसका ऑपोजिट इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/3। ये समझ में ना आए तो टेंजेंट का स्लोप हमें पता है ये 2x - 2, x की जगह आपको वैल्यू रख देनी है पॉइंट में से 5/6, 5/6 रखोगे आप तो 5 × 10 -12 डिवाइडेड बाय 6, -12/6 6/12 करोगे तो आपको इसके हिसाब से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है। चलो तो y - y कोऑर्डिनेट 217 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू स्लोप -1/3 x - 5/6। समझ में आ रहा है। चलो तो ठीक है, अब 36 तो यहाँ पर एलसीएम आएगा, तो 36y - 217 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज 6x - 5 डिवाइड बाय 6 × 3 18, 18 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ओनली 2, और ये नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। तो ऊपर देखो 36y - 217 इज इक्वल टू 2 × -6x मतलब -12x, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 5 × 2 मतलब +10। चलो 12x यहाँ पर है तो +12x, ये +36y था ऑलरेडी, ये -217 और 10 यहाँ पर है -10 लेके तो -227 इज इक्वल टू 0। दैट इज अवर आंसर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है, कहीं पर भी गलती ना हो, बस हमें लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इजी है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व आपको एक ही दिया है और पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। अब आपको ऐसा बोला है कि कोई भी कर्व है, हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, वो दोनों टेंजेंट, एक टेंजेंट है x = 2 के लिए और सेकंड वाला टेंजेंट है x = -2 के लिए। तो दोनों का जो टेंजेंट मिलेगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल दैट मीन्स दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। तो हमें वही करना है, dy/dx फाइंड करना है, देन उसके अंदर x = 2 रखना है, x = -2, दोनों का आंसर सेम आए मतलब दोनों पैरेलल है। ओके, तो वहाँ से स्टार्ट करें। हियर y इज इक्वल टू 7x³ + 11, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेना है, dy/dx दैट इज 7 × 21x², 11 का तो 0 है, ये हो जाएगा हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, पैरेलल लाना है दोनों पॉइंट्स के लिए पैरेलल, दैट इज मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 रखनी है हमें, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। चलो x = 2 रखा और यहाँ पर x = -2 रखा। चलो x = 2 रखने से dy/dx एट x = 2, तो हमें आंसर में 21 × 4 मिलेगा ना, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है आंसर, 4 × 1 4, 2 × 4 84। वैसे ही सेम टू सेम आंसर आपको यहाँ पर भी मिलेगा, dy/dx एट x = -2। अब माइनस रखिए या प्लस रखिए, लेना तो स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही देता है, तो ये आंसर तो सेम टू सेम 84 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर सेम स्लोप मिला है, स्लोप सेम है, उसका मतलब वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या फिर कोइंसिड भी हो सकती है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से वो दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं हियर फॉर x = 2 एंड x = -2 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे हमें लास्ट में लिखना होता है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक प्रूव करना था, दोनों डिफरेंट पॉइंट के लिए टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व आपको दिया है y = x³ करके, और हमें यहाँ पर एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब जो स्लोप है dy/dx टेंजेंट का वो इक्वल टू y कोऑर्डिनेट मतलब y है, ठीक है ना। तो वहाँ उसका हमें यूज़ करना है। देखो भाई, हियर y = x³। चलो पहले तो dy/dx फाइंड कर ले, तो dy/dx क्या निकल के आएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 3x²। ये बन जाएगा हमारे लिए स्लोप एट एनी पॉइंट, क्योंकि हमने x की वैल्यू रखी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एनी पॉइंट, हमने ले लिया वो वाला पॉइंट x, y। समझ में आ गया।
चलो तो स्लोप ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें वो मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई। चलो इतना समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन देखो, टेंजेंट इज इक्वल टू दी वाई कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू दी कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, मतलब यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट विच इज ओनली y। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स ऊपर फाइंड किया हुआ है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन में से एक्स क्यूब, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन है मतलब 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू 3 है। हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स तो बनते हैं x कॉमा वाई करके, x की वैल्यू मिली है, y बाकी है, कर्व में रखो, y इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब, हमें 1 बाई 1 दोनों वैल्यू एक बार 0 रखनी है एंड देन x इज इक्वल टू 3 रखना है। तो देखो भाई 0 रखा तो y इक्वल टू हमें मिलेगा आंसर 0 एंड 3 रखा तो 3 का क्यूब 27। तो हमें जो पॉइंट फाइंड करने थे पॉइंट्स वो मिल चुके हैं 0 0 एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 3,27। समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वो रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे, तो देख लो, फॉर द कर्व आपको दिया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द 0 0। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि एट 0 0 ही ए कर्व के लिए टेंजेंट, क्वेश्चन में वैसा नहीं बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो भी टेंजेंट है ए कर्व के लिए जो भी टेंजेंट मिलेगा वो 0 0 में से पास हो रहा है। ओके, रफली आपको आइडिया है इसलिए मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, देख लेना आप अच्छे से। एक टेंजेंट मुझे ऐसे ड्रॉ करना था, वो ओरिजिन में से पास हो रहा है तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसके ऊपर मैंने एक कर्व बना लिया ऐसे, ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ऐसे कर्व। तो ये वाला कर्व है, उसके ऊपर जो पॉइंट है वो नहीं दिया है, पर टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है वो हमें दिया है, मतलब वो 0 0 में से पास हो रहा है। और ये वाला नहीं दिया है तो मान लो x, y है। समझ में आ रहा है, तो यही चीज़ हमें समझनी है। यहाँ पर हम क्या करते थे, आगे वाले एग्जाम्पल में जो भी dy बाई डी एक्स मिलता है उसमें 0 0 भी रख देते थे, यहाँ पर 0.00 वो भी रख देते, पर यहाँ पर वो नहीं करनी है। ओके, तो पहले तो dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, मतलब आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक वैसे स्लोप मिलेगा, और सेकंड वाला स्लोप 2 पॉइंट दिए हैं तो ये टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा 2 पॉइंट के हिसाब से, डिफरेंस बिटवीन y डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन x, मतलब एक ही टेंजेंट के लिए हमें 2 टाइप से क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है, तो उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखो भाई y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू 5, पहले तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू 4, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो लिख सकते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y। चलो ये तो मिल गया हमें स्लोप, एक टाइप था, ए टाइप के हिसाब से इतना स्लोप मिल रहा है। सेकंड, अब जो टेंजेंट था वो कहाँ से पास हो रहा है, टेंजेंट हियर, टेंजेंट इज पासिस थ्रू दी, हियर टेंजेंट इज पासिस थ्रू दी, कौन से 2 पॉइंट है वहाँ से पास हो रहा है, 0 0 एंड x, y। तो 2 पॉइंट्स में से जब भी कोई लाइन पास हो रही है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, तो वैसा स्लोप मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन y, मतलब y माइनस 0 डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन x माइनस 0। तो हमें आंसर मिलता है y बाय, हम एक ही टेंजेंट के लिए 2 बार यहाँ पर हमने स्लोप फाइंड किया हुआ है, तो हमें दोनों को इक्वेट कर लेना है, क्योंकि एक ही टेंजेंट है तो स्लोप तो सेम ही रहता है। ओके, तो हियर dy बाई डी एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स हमें पता है 12x स्क्वायर है माइनस 10x रेज टू 4 इज इक्वल टू y, क्वेश्चन में से उठाओ, 4x क्यूब है माइनस 2x रेज टू 5 डिवाइड बाय ओनली x, ये वाला x ऊपर जाएगा कैंसिल कर देगा, तो हमें इतना मिल रहा है 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू 4 इज इक्वल टू, एक x कैंसिल तो 4x स्क्वायर माइनस 2x रेज टू 4। चलो सब कुछ LHS में 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू 4 प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x रेज टू 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई सेम पावर वाले टर्म 12x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर, 12 माइनस 4 मतलब 8x स्क्वायर, बाकी बचे 2 सेम पावर माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 x रेज टू 4 इज इक्वल टू 0, कॉमन है 8x स्क्वायर मिलेगा, 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0, और यहाँ से 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज x स्क्वायर इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो x की 2 और वैल्यू, 0 तो थी और 2 वैल्यू मिली और प्लस और माइनस 1। हमें फाइंड करने थे पॉइंट्स,
एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, वाई बाकी है, वाई रखना है कर्व के अंदर, तो y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵5। हमें ये y के अंदर 1 बाई 1 तीनों पॉइंट रख लेने हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना, 0 0 मतलब सब कुछ 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज ओनली 2, एंड लास्ट में x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू माइनस का क्यूब नेगेटिव, माइनस का क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव +2, आंसर -2। तो यहाँ से जो हमें फाइंड करना था पॉइंट्स वो मिल चुके हैं। पॉइंट्स लेते थे हम x, y करके, तो 0 0, नेक्स्ट है 1 2 एंड नेक्स्ट है -1 -2 विच इज अवर आंसर। ठीक है ना। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ के आपको ये सॉल्व करना है। ये रफली आपको आइडिया है इसलिए ड्राइंग किया हुआ है। ओके, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, समझ के आपको ये एग्जांपल को सॉल्व करना है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। Now question number 19, find the points on the curve at which the tangents are parallel to x-axis. Parallel to x-axis, that is slope of tangent is equal to 0. ओके, तो मतलब वही हमें यूज करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, मतलब dy बाई dx फाइंड करो, देन इक्वल टू 0 ले लो, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बस वही तो हमारा आंसर बन जाएगा। हियर x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। चलो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x² का 2x प्लस y² का 2y, साथ में dy बाई dx, 2x का 2, 3 का 0 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो चलो 2 कॉमन एंड कैंसल, तो यहाँ से x प्लस y dy बाई dx -1 इज इक्वल टू 0, मतलब के dy बाई dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखे ना, -1 जाएगा तो +1, प्लस x जाएगा तो -x, y मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर आएगा डिवीजन में डिवाइड बाय y। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो लिख देना है वैसे, हियर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, हियर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, ओके, पैरेलल टू x एक्सिस, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। अब स्लोप तो हमने फाइंड कर लिया है, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। ओके ना, सामने जाएगा तो क्या मिलेगा 1। x की वैल्यू मिल गई है, कहाँ पर रखना है हमें, कर्व के अंदर, वो भी कर्व जो भी हमें यहाँ पर दिया था x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें x की जगह 1 रखो, तो यहाँ पर x की जगह 1 रखने से 1 का स्क्वायर 1 प्लस y² -2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y² इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4। समझ में आया ना, सिंप्लीफिकेशन। तो y इज इक्वल टू प्लस और -2, तो ये हमारा आंसर। तो हमें फाइंड करने थे पॉइंट्स, तो पॉइंट्स है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू प्लस और -2, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें पॉइंट्स ही फाइंड करने थे, तो वो मिल चुके। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, टेंजेंट का नहीं, ये नॉर्मल का है। मतलब स्लोप तो टेंजेंट का फाइंड कर लो, ऑपोजिट इनवर्स कर लो तो मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और साथ में पॉइंट दिया है और कर्व का इक्वेशन भी दिया है। तो नॉर्मल जैसा मेथड है उसके हिसाब से जाना है। हियर चलो भाई, ay² इज इक्वल टू x³, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ए कांस्टेंट y² का 2y, y का dy बाई dx इज इक्वल टू x³ का 3x²। तो हमें भाई dy बाई dx मिलता है 3x² होल डिवाइड बाय 2y या 2ay। चलो तो ये है हमारे लिए dy बाई dx। अब हमें ये dy बाई dx के अंदर ये पॉइंट रखना है। ओके, तो dy बाई dx एट am² am³, मतलब जहाँ x वहाँ am² रखो, जहाँ y वहाँ am³ रखो। 3 देखो भाई, x का स्क्वायर मतलब am² का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a² m² का स्क्वायर m⁴ डिवाइड बाय 2ay, y की जगह am³ रखना है, तो y की जगह am³। चलो कैंसल जो भी हो रहा है, देखो a² ऊपर कैंसल है, m³ यहाँ पर कैंसल, तो आंसर है 3m/2। ये क्या मिला हमें dy बाई dx, मतलब वो क्या होता है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई dx एट am² am³। तो हमें अभी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है, हमें तो फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो तो हमें पता ही है। नॉर्मल कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑपोजिट इनवर्स करते तो लिख देना है। सो देन
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑपोजिट और इनवर्स, प्लस था तो उसका ऑपोजिट माइनस, इनवर्स मतलब ऊपर नीचे 2/3m, तो ये बन जाएगा हमारे लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, कौन सी वाली, एक तो स्लोप लेना है, तो स्लोप ऊपर ही लिखा हुआ है -2/3m, एंड सेकेंड वन पॉइंट लेना है, पॉइंट क्वेश्चन में दिया था कौन सा है, am² के साथ am³। चलिए अब हमें करना है इक्वेशन फाइंड, मतलब स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन, y माइनस y कोऑर्डिनेट am³ इज इक्वल टू स्लोप -2/3m x माइनस x कोऑर्डिनेट am²। सिंप्लीफिकेशन, नीचे वाला 3m मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3my माइनस 3am⁴ इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस 2am²। हमें x y और कांस्टेंट वैसे सेट कर लेना है, -2x यहाँ पर तो +2x प्लस 3my इज इक्वल टू, देखो भाई 2am² था और यहाँ से -3am आया तो मतलब प्लस 3am⁴, तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिंपल है, ओके, समझ के लिखना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। हमें नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड करने हैं। नॉर्मल के लिए स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, दो चीज़ तो चाहिए चाहिए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, तो पहले हम नॉर्मल्स के लिए स्लोप एंड पॉइंट फाइंड करेंगे। टू दी कर्व आपको दिया है तो पहले dy/dx करेंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसका ऑपोजिट इनवर्स करेंगे तो वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। अब वो नॉर्मल का स्लोप जो भी मिलता है वो यहाँ पर जो नॉर्मल था वो पैरेलल था, मतलब वो नॉर्मल का स्लोप और ये लाइन का स्लोप सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा वो स्लोप एंड ये लाइन का जो स्लोप है वो दोनों सेम है, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो वहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया था वो हियर y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6, तो पहले तो dy/dx दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x² + 2x का हो जाएगा ओनली 2। ये तो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है, ऑपोजिट इनवर्स। ये प्लस है तो मैंने माइनस कर लिया और इनवर्स मतलब नीचे ले लिया, 3x² + 2, ठीक है ना। तो ये हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें इसका काम है। अब ये नॉर्मल ये लाइन को पैरेलल है, अब पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन का स्लोप माइनस a/b, x का कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट 14, तो ये लाइन का स्लोप मिलता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ पर कि हियर नॉर्मल इज पैरेलल टू, ओके, x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। सो dy/dx, सॉरी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/14। डायरेक्ट लिखा, बात यहाँ पर लिख सकते हो आप, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, पर हमने डायरेक्ट लिखा। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है -1/3x² + 2 इज इक्वल टू -1/14, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x² + 2 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, मतलब x² इज इक्वल टू 14 - 2, 12 डिवाइड बाई 3, 4, तो x इक्वल टू +or-2। हमें क्या फाइंड करना है, देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स के इक्वेशन, उसके लिए दो चीज़ चाहिए, पॉइंट्स एंड स्लोप। तो पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो x इक्वल टू +or-2 मिल गया है, हमें कर्व में रखना है। तो यहाँ पर जो कर्व था उसके अंदर हम रख ले, देखो भाई y इक्वल टू क्या है, x³ + 2x + 6, 1/1, x की वैल्यू 2 रखनी है, तो देखो भाई x इज इक्वल टू 2 रख लिया, y2 का क्यूब 8 + 2 × 2 4 + 6, आंसर 18। समझ में आ रहा है। चलो भाई x इज इक्वल टू -2 रखा, तो y -2 का क्यूब यहाँ पर -8, 2 × -2 -4 + 6, टोटल आंसर 8 4 -12 + 6 -6। तो पॉइंट्स निकल के आए हैं। पॉइंट्स कौन से वाले हैं, एक है 2 के साथ 18, नेक्स्ट है -2 के साथ -6, तो ये वाले हो गए हमारे लिए पॉइंट्स।
ओके हमें क्या फाइंड करना था, नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल के इक्वेशन के लिए पॉइंट एंड स्लोप दोनों चाहिए, पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, अब बाकी बचा स्लोप। स्लोप क्या था, नॉर्मल का स्लोप और ये लाइन का स्लोप सेम था। मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये लाइन का स्लोप है ना, तो पॉइंट एक ये लेना है 2/18 और साथ में स्लोप ले लेना है -1/14, तो इक्वेशन मिल जाएगा। देख लो भाई यहाँ पर लिख ले, तो पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए, कौन सी, नंबर 1 तो यहाँ पर स्लोप हमें दिखाई दे रहा है, दोनों का स्लोप सेम था, नॉर्मल का और ये वाली लाइन का, तो -1/14 आएगा। एंड पॉइंट्स कौन सा है 2,18, तो लिख देते हैं पॉइंट 2,18, ठीक है। सेकेंड वाला आपको कर लेना है होमवर्क में, ठीक है ना। अब यहाँ पर y माइनस y कोऑर्डिनेट 18 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट 2। सिंप्लीफिकेशन 14 इंटू वाई मतलब 14y माइनस 18 इंटू 14 आपको कर लेना है। 18 इंटू 14 करे तो आंसर है 8 4 ज़ा 32, यहाँ पर आएगा 2, ऊपर आएगा 3, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 मतलब 7, तो आंसर है 2 5 एंड 2 2 5 2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 5 2 इज इक्वल टू -x प्लस 2। ये वाला -x यहाँ पर तो x प्लस 14y -252 और -2 मतलब -254, तो -254 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। सेम थिंग आपको करना है, जो वो बता रहे हम, स्लोप लेना है वही -1/14 एंड पॉइंट सेकेंड वन, पॉइंट कौन सा लेने वाले हम, -2, -6, और बाद में आपको सॉल्व भी कर लेना है। समझ में आ रहा है, ओके ये आपको करना है होमवर्क में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन, सभी आपको समझना है क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है और उसको कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों के इक्वेशन फाइंड करने। अब दोनों के लिए हमारे पास दो चीज चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। तो चलो सबसे पहले पैराबोला आपको दिया है, मतलब यहां से स्लोप तो निकल के आएगा, पॉइंट भी दिया है, सिंपल क्वेश्चन है ना, पर पॉइंट टी के फॉर्म में दिया है, तो आंसर भी टी के फॉर्म में मिलेगा। सबसे पहले हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx, 4ax का ओनली 4a। तो यहाँ से dy बाई dx का आंसर निकल के आया है, 2 कैंसिल है ना, चलो तो 2a अपॉन y, ये वाला हो जाएगा dy बाई dx 2a अपॉन y। चलो पॉइंट रख देते हैं, dy बाई dx एट पॉइंट कौन सा है भाई, 80 स्क्वायर 280, जहाँ जहाँ x है वहाँ 80 स्क्वायर और y है वहाँ 280, y की जगह 280 रखी, तो 2a डिवाइड बाई 280 दैट इज 1/t। तो dy बाई dx का आंसर है 1/t, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलो तो नंबर 1 स्लोप चाहिए, स्लोप हमें मिल चुका है 1/t, ठीक है ना। स्लोप dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एंड पॉइंट तो हमें पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है 80 स्क्वायर 280। चलो तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y कोऑर्डिनेट 280 इज इक्वल टू स्लोप 1/t, x माइनस x कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, नीचे वाला टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ty माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। यहाँ पर ले ले साथ में, तो x माइनस टी वाई माइनस 80 स्क्वायर था और ये प्लस 280 स्क्वायर आया, मतलब प्लस 80 स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये फर्स्ट आंसर। सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो देख लो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमें अब फाइंड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालो, स्लोप मतलब टेंजेंट का ऑपोजिट इनवर्स, 1/t का ऑपोजिट करे तो -1/t और इनवर्स करे तो -t, तो ये हो जाएगा स्लोप -t एंड पॉइंट, ओके स्लोप हो जाएगा -t एंड पॉइंट तो वही 80 स्क्वायर 280। चलो भाई इक्वेशन रखना है, तो यहाँ पर y माइनस y कोऑर्डिनेट 280 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर। चलो सेम टू सेम, y माइनस 280 इज इक्वल टू -t मल्टीप्लीकेशन में -2x माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, हमें x वाले को y वाले को और कांस्टेंट टर्म को, x वाला यहाँ पर आएगा तो प्लस 2x, y वाला तो ऑलरेडी था प्लस y, ये वाला -280 चलो सामने ले गए, 80 क्यूब था और ये हो जाएगा प्लस 280। तो ये बन जाएगा हमारे लिए इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऐसे ही सिंपल है क्वेश्चन, तो समझ के आपको करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। आपके पास दो कर्व है, ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कट एट राइट एंगल, तो कट एट राइट एंगल मतलब जो दोनों कर्व है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं। वो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर जो दो स्लोप मतलब दो टेंजेंट बनेंगे, वो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। दो कर्व है, दोनों कर्व के लिए हमें फाइंड करने उसके टेंजेंट। टेंजेंट के लिए दोनों के बीच में एंगल कितना बनने वाला है 90। मतलब हमें क्या करना है पता चल गया होगा कि ए वाले का स्लोप फाइंड करना है, ए वाले का स्लोप फाइंड करना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। तो हमें वही करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बताना है -1। और साथ में वो भी कि कट राइट एंगल मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1। कट कर रहा है मतलब कि हमें इन दोनों को सॉल्व करके एक पॉइंट भी फाइंड कर लेना है कि वो पॉइंट के लिए यहाँ पर वो कट कर रहा है। ठीक है ना, ये मेथड हुई। अब देखो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो देखो भाई हियर x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, हमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डिवाई बाई डी एक्स। मतलब कि dy बाई डी एक्स का आंसर हमें मिल रहा है 1/2y। ओके, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट x, y। नेक्स्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो लिख सकते हैं हम हियर एक्स वाई इज इक्वल टू के, मतलब हमें डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू वाई, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन रूल। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 ना लिखे तो चले, इज इक्वल टू के कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल के आया है, प्लस y गया तो -1 और x जाएगा नीचे तो -y/x। ओके, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर हमें पहले तो देखो कट कर रहा है, दैट मीन्स हमें ये दोनों कर्व को सॉल्व कर लेना है। तो उसमें से आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। देखो तो पहले x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के को सॉल्व करें। ध्यान रख लो कि यहाँ से कोई भी x या y को सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पर रखो। चलो x को सब्जेक्ट बनाया, तो मिला क्या, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है, x की जगह के अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो फिर वाई क्यूब इज इक्वल टू के है, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू के रेस टू क्यूब है, मतलब निकालने के लिए क्यूब रूट लेना है, मतलब पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ये हो गई y की वैल्यू। चलो यहाँ पर रख ले तो x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, वाई मतलब के रेस टू 1/3, तो ऊपर 1 माइनस 1/3 दैट इज के रेस टू 2/3। ये हो जाएगा हमारे लिए ओनली x। ओके ना, तो पॉइंट मिल चुका है। पॉइंट कौन सा वाला है, x, y। x मतलब के रेस टू 2/3, y मतलब के रेस टू 1/3। पॉइंट मिल चुका है। अब हमें मतलब कट कर रहा है, तो सही में कट कर रहा है कि एक पॉइंट हमें मिल रहा है, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है। अब राइट एंगल के लिए हमें क्या करना है, दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। दोनों टेंजेंट मिले, कर्व है तो मतलब टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर कब आएंगे, जब उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -1, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। तो यहाँ जो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो भाई यहाँ पर 1/2y है और यहाँ पर वो क्या है -y/x। अब इसका आंसर हमें -1 मिल जाए और साथ में वे भी बोला है इफ 8k² इज इक्वल टू, मतलब 8k² इक्वल टू 1 होगा तो ही आपको यहाँ पर -1 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन में दे रखा है इफ 8k² इज इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन हुई कि ये तो होना ही चाहिए, ये होगा तो ही आपको -1 यहाँ पर आंसर मिलेगा। देखो भाई ऊपर -y तो चलो कैंसिल है ना, तो ऊपर -1 अपन क्या मिल रहा है 2x। अब यहाँ से x को निकालो, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। देखो भाई -1/2 x, यहाँ से x के रेस टू 2/3 है। अब क्वेश्चन में से निकाले 8k² इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। अब देखो भाई के रेस टू 2/3 मुझे लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं k² को सब्जेक्ट बनाऊँ 1/8 लिख दूँ, तो मैं यहाँ से भी k² को सब्जेक्ट बना सकता हूँ,
बना सकते हैं ना, के स्क्वायर रेस टू कितना लिख सकते हैं 1/3। समझ में आ रहा है, ये 2/3 हुआ। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास के स्क्वायर की वैल्यू थी, चलो वो वैल्यू यहाँ पर मुझे रखनी है, तो -1/2 के साथ के स्क्वायर की जगह 1/8 और रेस टू 1/3। अब यहाँ पर देख लो -1/2, 1/8 मतलब 1/2 रेस टू क्यूब है और होल रेस टू 1/3, 3 कैंसल, आंसर -1/2 इंटू 1/2 टू कैंसल, दैट इज -1। तो ये -1 आंसर कब मिला, बीच में हमने के स्क्वायर की वैल्यू 1/8 यूज की तभी। मतलब यही है कि राइट एंगल मिलेगा कब मिलेगा, जब 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कंडीशन के साथ जाएगा तो मिलेगा। तो वो कंडीशन का कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यूज करना है। तो कट कर रहा है मतलब पॉइंट मिलेगा, तो वो मिल रहा है। राइट एंगल मतलब दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, तो वो भी मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट, ओके, वी कैन से दैट, ओके, both curves cut at right angle if 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है और मेथड को पकड़ना है। ओके, मेथड आ जाएगी, मतलब क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको बता रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन हमें फाइंड करना है टेंजेंट और नॉर्मल के लिए, तो उसके लिए तो हमारे पास दो चीज चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। तो यहाँ पर पॉइंट तो दे रखा है, ओके ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, ओनली स्लोप। तो चलो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया था ना ईयर, तो वो वाला इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो भाई, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर, साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। देखो भाई, 2 कॉमन आएगा और 0 के साथ कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा देखो माइनस, चलो 2y रखे, 2 रख रहे, 2y अपॉन बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला गया तो -2x अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है, ये बहुत ही अच्छा वाला सिंप्लीफिकेशन है। 2 कैंसिल है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल है, बी स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर नीचे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साथ में ऊपर x था और नीचे आया ना y, तो ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला एट पॉइंट x, y। हमें पॉइंट रखना है x0 y0, तो यहां से मैं लिख दूं ऐसे, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट x0, y0। तो फिर यहां पर x और y की जगह x0 y0 आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साथ में x0 डिवाइड बाई y0। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास दोनों के इक्वेशन फाइंड करने हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके ना, नॉर्मल, तो वो हमें ऑपोजिट इनवर्स करके लिख देना है, माइनस कर लो ऑपोजिट और इनवर्स, इनवर्स मतलब ए स्क्वायर y0 ऊपर और नीचे बी स्क्वायर x0। तो स्लोप तो मिल गए, पॉइंट तो था ही पहले से, तो अब मिल जाएगा ना इक्वेशन। तो देख लो भाई, अब जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो अच्छे से ध्यान रख लेना, ओके। तो यहाँ इतने तक तो हो चुका है, अब यहाँ से फर्स्ट आएगा टेंजेंट। टेंजेंट के लिए दो चीज़, फर्स्ट आएगा पॉइंट, पॉइंट तो आपको दिखाई दे रहा है x0 y0, एंड सेकेंड वन होगा वो होगा स्लोप, तो स्लोप भी आपको दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साथ में x0 डिवाइड बाय y0। चलो वैल्यू रखे, सिंप्लीफिकेशन से ध्यान रख लेना, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट y0, स्लोप है बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0, और साथ में x माइनस x0। सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है। एक क्वेश्चन देखो, डिवीजन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे ही रखो, ऊपर मत ले जाओ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे ही रहेगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी ए स्क्वायर नीचे है, तो ऊपर वाला बी स्क्वायर नीचे ले लाओ, तो ये y0 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो y माइनस y0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में y0 और डिवाइड बाय वो वाला बी स्क्वायर नीचे आएगा, इज इक्वल टू ए वाला x0 इंटू एक्स माइनस x0 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्यों ऐसा कर लिया हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे रखा, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऐसा दिया है। चलो अब मल्टीप्लीकेशन में y0 माइनस y0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x0 माइनस x0 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो कैसे रखना है हमें, x वाले टर्म y वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म, x वाले टर्म, x0 वाले नहीं, x वाले, तो देखो भाई x0 अपॉन ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर आएगा, तो देखो x0 अपॉन में ए स्क्वायर, दोनों को स्प्लिट कर लिया, ए स्क्वायर यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा, फिर आएगा प्लस y0 अपॉन में आएगा बी स्क्वायर। समझ लेना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये वाला x0 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, ये y0 अपॉन बी स्क्वायर वहाँ पर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, चलो मैंने लिख दिया नेगेटिव। अब बचेगा क्या यहाँ पर,
ये वाला माइनस एक्स जीरो स्क्वायर बाई स्क्वायर वहाँ था, वो यहाँ पर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स जीरो स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी ये वाला माइनस था, माइनस वाई जीरो स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, तो यही चीज़ें हमें समझनी है। तो यहाँ पर एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ 1। समझ में आया कहाँ से 1? क्यों? क्योंकि इक्वेशन में देखो वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो वही है ना एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर। हमने एक्स और वाई की जगह वो पॉइंट रखा है, क्यों? क्योंकि जो पॉइंट कर्व के ऊपर होता है वही पॉइंट के लिए हमने तो टेंजेंट ड्रॉ किया है, मतलब वो वाला पॉइंट टेंजेंट में भी है, मतलब टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हमने उसकी जगह क्या रख दिया 1। तो हमें साथ में लिख देना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1, इसलिए हमने उसकी जगह क्या रख दिया है 1। तो ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के लिए भी दो चीज़ चाहिए। चलो भाई देखो भाई, नॉर्मल इजी है वैसे तो, नॉर्मल के लिए भी स्लोप चाहिए। स्लोप ऊपर दिखाई दे रहा है, माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो, एंड पॉइंट तो है एक्स जीरो कमा वाई जीरो। चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल और पॉइंट दोनों है हमारे पास, मतलब इक्वेशन भी मिलेगा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो और x माइनस एक्स जीरो। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे ही रखना है, तो वहाँ से ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो y माइनस वाई जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन में एक्स जीरो यहाँ पर लिख दिया मैंने, और वहाँ से ए स्क्वायर नीचे आएगा इज इक्वल टू माइनस वाई जीरो के साथ x माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ऐसे इतना लिख देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे ही रखना है। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में वाई एक्स जीरो, ये सिंप्लीफिकेशन ना दे तो भी चलेगा, कुछ होने वाला नहीं है वैसे। एक्स जीरो वाई जीरो डिवाइड बाई ए स्क्वायर दोनों को दिया सेम टू सेम, माइनस एक्स वाई जीरो अपॉन में बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स जीरो वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर। कैसे रखना है, पहले एक्स फिर वाई फिर कांस्टेंट, तो पहले एक्स वाले टर्म यहाँ पर है ना, एक्स वाला टर्म ओनली एक्स, तो वो माइनस था पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर एलएचएस में, एक्स वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर। वाई वाला टर्म यहाँ पर था ऑलरेडी, तो वाई एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो था एक्स जीरो वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस गया प्लस एक्स जीरो वाई जीरो अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में नेगेटिव था, पर यहाँ पर कहीं पर नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, तो बस सिंप्लीफिकेशन नहीं देना है क्योंकि कुछ कैंसिल भी नहीं होगा। तो यही बन जाएगा हमारे लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है और अच्छे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन टेंजेंट का ही फाइंड करना है टू दी कर्व। कर्व आपको दिया है y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 करके, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। पता चल गया ना क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने आगे किए ना। तो ये जो कर्व था वो पैरेलल है ये लाइन के साथ, मतलब दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। तो हमें वही करना है, पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें से स्लोप फाइंड कर लो, मतलब कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2, इसका स्लोप मतलब के टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स, रूट ऑफ समथिंग 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, और समथिंग का साथ में करे तो 3x का 3 माइनस 2 का 0, आंसर 3 अपॉन 2 साथ में 3x माइनस 2, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब कि x कॉमा y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो वाला टेंजेंट ए लाइन के साथ पैरेलल है। यार जो लाइन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स स्लोप मिलेगा हमें माइनस ए बाई बी, ए मतलब 4, बी मतलब माइनस 2, मतलब आंसर तो 2 है, तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब इक्वेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, दैट मीन्स ये दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू, कौन सी लाइन है भाई, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना भाई, 2 मिलेगा, सेम है ना क्योंकि दोनों पैरेलल है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी मिला हमें 3 अपॉन 2 करके, अंडर रूट 3x माइनस 2 है इज इक्वल टू 2 है,
तो देखो भाई नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो 1/√3x - 2 इज इक्वल टू 4/3, रूट निकालो स्क्वायर ले लो, 1/रूट निकाला भाई स्क्वायर लिया है तो यहाँ पर 16/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 9 इज इक्वल टू 16 × 3 48x - 16 × 2 32 यहाँ पर आएगा तो 32 + 9 41, तो x इज इक्वल टू 41/48। चलो भाई x मिल गया है। अब बाकी बचा है y, हमें फाइंड करने थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन मतलब पॉइंट एंड स्लोप। स्लोप तो है हमारे पास 2 क्योंकि पैरेलल था, पॉइंट बाकी था तो x मिला, बाकी बचा y फाइंड कर ले। y इज इक्वल टू अंडर ऑफ, देख लो भाई यहाँ पर ही रख दे, y इज इक्वल टू अंडर 3x - 2। तो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान दो, देखो भाई 3 के साथ x मतलब 41/48 - 2 कैंसिल जो कर सको आप। देखो 3 ऊपर है, नीचे 48 मतलब 16 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 41/16, 3 और 48 कैंसिल -2। देखो भाई देखो 41 - 32/16 मतलब 9/16, ये तो रूट है 3/4, तो y की वैल्यू मिल रही है 3/4। दैट मीन्स पॉइंट निकल के आया है, x मतलब 41/48 एंड y मतलब 3/4, तो पॉइंट मिल चुका है। स्लोप यहाँ पर है हमारे पास 2, ध्यान रख लो। अब आपको करना है खुद से, स्लोप 2 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आपको मिल जाएगा, पता है ना इक्वेशन, तो y माइनस y कोऑर्डिनेट मतलब कि y - 3/4 इज इक्वल टू स्लोप 2 x - x कोऑर्डिनेट 41/48। खुद सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन तो खुद आपको ही करना है, होमवर्क में आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब 2 MCQ, लास्ट 2 MCQ। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, यहाँ पर x = 0 रखने से dy/dx फाइंड किया, जो स्लोप मिलेगा वो टेंजेंट का होगा, जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा उसका ऑपोजिट इन्वर्स करेंगे तो वो नॉर्मल का स्लोप होगा। तो मेथड हो गई y का dy/dx 2x² का 4x + 3 sin x का 3 cos x। अब रख लो 0 dy/dx एट x = 0। चलो भाई तो 0 3 × cos 0 1 मतलब आंसर 3 है। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब ऑपोजिट इनवर्स। 3 का ऑपोजिट इनवर्स -1/3, तो -1/3 हमारा आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन 27। द लाइन y = x + 1 इज टेंजेंट, वो लाइन टेंजेंट है टू दी कर्व y² = 4x। मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये लाइन टेंजेंट ही है इसकी, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो ये टेंजेंट का स्लोप होगा, मतलब दोनों स्लोप को हमें इक्वेट करना है, ठीक है ना। तो देखो भाई y² का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx 4x का मिलेगा 4, यहाँ पर y = x + 1, तो इसके लिए स्लोप याद कर लो y = mx + c। तो यहाँ पर जो m होता है m, वो m क्या होता है, स्लोप होता है ना। चलो तो फिर स्लोप x के साथ कोएफिशिएंट में 1 है, दैट मीन्स m की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ से स्लोप 1 मिला, टेंजेंट का डायरेक्टली स्लोप 1 है, और यहाँ से स्लोप dy/dx = 4/2y मिला। अब दोनों है तो सेम ही, ये कर्व में से टेंजेंट मिला, सॉरी कर्व में से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, और ये वाला लाइन में से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, मतलब जो लाइन दी थी वो टेंजेंट की थी। तो यहाँ हम इक्वेट कर सकते हैं 4/2y = 1, दोनों सेम ही है, मतलब 4/2y = 1, ठीक है। तो y = कितना, तो क्या 2, y की वैल्यू 2 रख लो इक्वेशन के अंदर, y² = 4x, y² = 4x, y की जगह 2 का स्क्वायर 4 4 = 4x, तो x = 1। तो पॉइंट है भाई x, y के हिसाब से 1, 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लो 1, 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। तो एमसीक्यू तो सिंपल ही है वैसे। तो पूरी एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और साथ में 11th वाले थोड़े बहुत फार्मूला भी हमें आने चाहिए। 2 पॉइंट्स दिए तो कैसे स्लोप निकलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया है तो कैसे स्लोप निकलता है, y = mx + c है तो वहाँ से स्लोप कैसे निकलता है, 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होता है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। ये सभी चीज़ें हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है।